कैसा ये इश्क है। मुंबई, जन्नत विला। फलक ना चाहते हुए भी अनिरुद्ध के साथ चली गई थी, क्योंकि वीना ने उस पर जबरदस्ती करी थी और वो पहले ही अपनी मां को काफी तंग कर चुकी थी और नहीं करना चाहती। रास्ते में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अनिरुद्ध सामने की तरफ देख के गाड़ी चला रहा था। जब फलक से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार वो अनिरुद्ध को देखते हुए बोली, जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारी इस समझौते की शादी का पता चलेगा, उसको कितना बुरा लगेगा। फलक की बात सुन के अनिरुद्ध धीरे से बोला, तुम फिलहाल अपनी फिक्र करो फलक शेखावत, क्योंकि जब तुम्हारी शादी मुझसे होगी तब तुम्हें कुछ ज्यादा दुख होगा, इसलिए अपनी फिक्र काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। अनिरुद्ध की बात पे फलक धीरे से बोली, तुम्हें हर बार को उल्टा लेने की आदत है। मैंने नॉर्मल सी बात कही है, और अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर इसका साफ सा मतलब है तुम्हारा बचपन से एक ही सपना रहा था, मुझसे शादी करने का। हाँ, फलक की बात पे अनिरुद्ध धीरे से बोला, ये भी कह सकते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और तुम भी अपनी शादी पे ध्यान दो, कुछ ही वक्त बचा है शादी में। अनिरुद्ध की बात पे ना चाहते हुए भी फलक का मुंह बन गया था। तभी अनिरुद्ध अचानक से बोला, ओह, तो तुम मुझे ये बताना चाहती हो। फलक शेखावत। शेखावत खानदान की सबसे छोटी और लाडली बेटी बॉयफ्रेंड के बहाने गैर मर्दों के साथ सोती है। फलक धीरे से बोली, अपनी बकवास बंद करो। अनिरुद्ध जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। भले ही विहान और मैं एक रिश्ते में बंधे थे, लेकिन हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो, और मैं इतनी घटिया नहीं। फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, अब अपनी जुबान बंद करके बैठो। अनिरुद्ध की बात पे फलक खामोश हो गई थी। जर्मनी अगली सुबह रुद्राक्ष बाहर निकल गया था और हया की आंख देर से खुली थी। हया धीरे से बोली, ये सुबह सुबह कहाँ चला गया। टॉप फ्लोर पे होने की वजह से पूरा जर्मनी साफ नजर आ रहा था, और ये नज़ारा इतना खूबसूरत था। हया की आंखें भी पूरी खुल गई थीं। वो ना जाने कितनी देर उस खूबसूरत व्यू को देख रही थी, जो कि कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। ना जाने कितनी देर हया वहां खड़ी रही थी। जब वो किसी के नॉक करने से होश में आई थी, हया ने जल्दी से दरवाजा खोला। तभी उसके सामने दो लेडी थी। एक के हाथ में खाने की ट्रे थी और दूसरे हाथ में एक लेटर और कुछ रोज थे। हया धीरे से बोली, ये क्या है। हया की बात पे वो लड़की धीरे से बोली, मेम, ये आपको देने के लिए बोला था, शायद आपके हस्बैंड ने भेजा है। यह उनकी बात सुन के हया हैरानी से बोली, व्याट, रुद्राक्ष ने। पर हया ने लेटर उनसे ले लिया था और उन दोनों ने ब्रेकफास्ट अंदर रखवा दिया था। हया ने उन्हें थैंक यू बोला और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। उसने धड़कते दिल से वो लेटर खोला। आज उसके दिल में अजीब से रंग थे। हया ने लेटर खोला और धीरे से बोली, ये रुद्राक्ष को हो क्या गया है, अभी तो यहीं था। अगर कुछ कहना था उसके लिए लेटर की क्या जरूरत थी। यही सोच के हया ने लेटर खोला तो उसमें कुछ लिखा था, लेकिन हया उसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पढ़ नहीं पा रही थी। तभी हया ने गहरी सांस लेके लेटर को हल्का सा रोशनी में करा तो उसमें किसी जगह का एड्रेस था और उसमें यह भी लिखा था, अभी कुछ वक्त बाद उसके रूम पे कुछ और भी आएगा जो हया को रिसीव करना है। हया रुद्राक्ष की हरकतों पे हैरान थी। वो करना क्या चाहता था। हया ने वो लेटर साइड में रखा। आज उसका दिल हवाओं में उड़ रहा था। रुद्राक्ष का ये अजीब सा बिहेवियर उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था। किसी ने पहली बात उसके लिए कुछ करा था, वो भी इतना स्पेशल। हया के दिल में अजीब सी खुशी थी। उसने जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करा और दरवाजे की तरफ देखने लगी। हया की नज़र बाहर दरवाजे पे थी। उसको पता नहीं था रुद्राक्ष क्या भेजने वाला है, लेकिन जो भी भेजने वाला था वो काफ़ी स्पेशल होने वाला था। इतना तो हया जानती थी। और फिर कुछ डर बाद उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ था और उसके सामने कुछ लड़कियां खड़ी थीं। लड़कियां इंडियन नहीं थीं। हया ने उन सबको हेलो बोला। तभी वो धीरे से अपनी ही भाषा में कुछ बोली, जिसका मतलब था उन्हें रुद्राक्ष ने भेजा है हया को तैयार करने। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं जानती थी। हया ने उनके साथ लाई उस ड्रेस को देखा जो एक बहुत बड़े से बॉक्स में थी। हया धीरे से बोली, एक ड्रेस के लिए इतना बड़ा बॉक्स। यही सोच के हया ने उस ड्रेस को देखा
तो उसके अंदर से काफी खूबसूरत व्हाइट ड्रेस निकली थी जो नी लेंथ थी। उसने आज तक भी ऐसा कुछ नहीं पहना था। ड्रेस काफी हेवी और कीमती थी। उसके साथ सिर्फ डायमंड नेकलेस और छोटे से ईयरिंग्स, जिसके साथ डायमंड ब्रेसलेट हया हैरान थी। रुद्राक्ष को हुआ क्या है? वो अचानक ये सब? हया का दिल किसी परिंदे की तरह उड़ने को तैयार था। हया ने अपने तड़पते दिल को काबू में करा और उस ड्रेस को लेके वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो वापस आई तो लड़कियां उसको तैयार करने के लिए उसके आस-पास आ गई थीं। और फिर 2 घंटे की मेहनत के बाद हया रुद्राक्ष शेखावत कुछ किसी दूर देश की परी लग रही थी। व्हाइट ड्रेस, उस पे व्हाइट डायमंड ज्वेलरी और उसकी खूबसूरती जो उन लड़कियों ने और ज्यादा निखार दी थी। हया मासूमियत से बोली, मैं बुरी तो नहीं लग रही, कहीं रुद्राक्ष को मेरे ऊपर गुस्सा ना आ जाए। हया को देख के वो लड़कियां लगातार उसकी तारीफ कर रही थीं। हया की फिगर उस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही उभर कर आ रही थी। आज पहली बार हया को रुद्राक्ष से इतनी शर्म आ रही थी। पता नहीं रुद्राक्ष उसको क्या कहने वाला था, किस लिए वो ये सब कर रहा था। कहीं वो उससे डाइवोर्स तो नहीं लेगा ना? हया का दिल टूट रहा था। वो जल्दी से बोली, नहीं, वो ऐसा क्यों करेगा? हया ने टाइम देख तो टाइम हो गया था। उसने फिर से खुद पे नजर डाली और अपना फोन लेके बाहर निकल गई। होटल के बाहर काफी खूबसूरत गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कुछ लोग उसके पास आके खड़े हो गए थे, जिसमें से एक ने दरवाजा खोला तो हया उन्हें अजीब नजरों से देख के गाड़ी में बैठ गई थी। उन सब की ड्रेस पे रुद्राक्ष के नाम के बेच लगे हुए थे, जो अक्सर रुद्राक्ष के लोगों के कपड़ों पे लगे रहते थे। इसीलिए हया को कोई टेंशन नहीं थी। हया ने ड्राइवर को देखा जो गाड़ी चलाने में बिजी था। हया खुद से ही बोली, रुद्राक्ष, तुम करना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ अच्छा सोचना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे कुछ अच्छा सोचने नहीं दे रहा। क्या करूं मैं? हया अपने धड़कते दिल को काबू में करके बोली, ये रुद्राक्ष करना चाहता क्या है? हया ने जल्दी से रुद्राक्ष को कॉल करा, लेकिन उसका फोन ही नहीं मिल रहा था। हया ने कितनी कोशिश करी थी, लेकिन उसका फोन नहीं मिला था और फिर आखिरकार उसने फोन ही साइड में रख दिया था। हया जर्मनी की खूबसूरत सड़कों को देख रही थी, जो अब हल्की हल्की शाम की वजह से खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हया का चेहरा सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी से और ज्यादा चमक रहा था, लेकिन दिल में कुछ था, डर, एक्साइटमेंट और ना जाने क्या कुछ। और फिर आखिरकार उसकी मंजिल आ गई थी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आके उसकी साइड का दरवाजा खोलते हुए बोलता, मेम, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। ड्राइवर की बात पे हया हैरानी से बोली, यहाँ? तो ड्राइवर ने सर झुका दिया था। हया अपनी हील संभालते हुए नीचे उतरी और सामने देखने लगी। सामने सिर्फ जंगल नजर आ रहा था। हया खुद से ही बोली, पक्का मुझे रुद्राक्ष ने बुलाया है ना? मैं अपनी बेवकूफी में कुछ गलती तो नहीं कर रही? हया ने खुद से सवाल करा। तभी उसके पैरों के पास की कुछ आंखें गिरा था। हया ने जल्दी से वो पेपर उठाया तो उसमें छोटे से लफ्जों में लिखा था, अपने इस यूजलेस दिमाग को कम चलाओ और अंदर आ जाओ। हया हैरानी से बोली, रुद्राक्ष यही है क्या? यही सोच के हया आगे बढ़ गई थी। क्या करेगा रुद्राक्ष अब हया के लिए? क्या हया जो सोच रही है करेगा रुद्राक्ष? कुछ ऐसा ही। मुंबई मॉल। अनिरुद्ध और फलक दोनों ही मुंबई आ चुके थे और दोनों के चेहरों पे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फलक धीरे से बोली, कब तक चलेगा ये सब? देखो, वैसे भी तुम हर चीज मुंह और थोपते ही हो ना, तो अभी भी कुछ उठा के ले आते। फलक की बात पे अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से से बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ आने का, लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जो कपड़े भी तुम्हारी पसंद के ना लूं। एक काम करो, मैं यहीं हूं, तुम्हें जो खरीदना है जाओ लेके आ जाओ। अनिरुद्ध की बात पे फलक चिढ़ते हुए बोली, रियली? तुम्हें मैं क्या नजर आती हूं? समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हें ये लगता है मैं यहाँ पागलों की तरह हर जगह ड्रेसेस ढूंढती फिरूंगी और तुम यहाँ बैठ के एंजॉय करोगे? फलक की बात पे अनिरुद्ध आराम से बोला, शायद मैंने भी कुछ ऐसा ही बोला है फलक। फलक गुस्से से बोली, बकवास बंद करो, अपनी ओर मैं घर जा रही हूं, तुम्हें जो करना है करो। इतना कह के फलक आगे बढ़ी ही थी जब अनिरुद्ध उसको रोकते हुए बोला, घर वालों को क्या कहोगी? क्या वो सुन लेंगे तुम्हारी बकवास? फलक खामोशी से बोली, ठीक है बैठो यहीं। इतना कह के फलक चली गई थी
और अनिरुद्ध आराम से वहीं बैठ गया था। जर्मनी। हैया हैरानी से बोली, ये रुद्राक्ष करना क्या चाहता है? यही सोच के हैया ने आगे कदम बढ़ाए। तभी अचानक उसके पैर पे फिर से कुछ चुभा था। हैया ने जल्दी से नीचे देखा तो नीचे खूबसूरत से पैकेट में कुछ था। हैया ने जल्दी से वो पैकेट खोला तो उसमें रुद्राक्ष की और उसकी शादी की फोटो थी, जिसमें दोनों ही काफी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग थे। हैया जिस नफरत से रुद्राक्ष को घूर रही थी, रुद्राक्ष उससे कई ज्यादा बुरा मुंह बना के उसको घूर रहा था। हैया के चेहरे पे अचानक आंसू और स्माइल साथ आ गए थे। उसको लगा था कितना बुरा इंसान उसकी दुनिया में आया है, कितना गलत किया था उसके घरवालों ने उसके साथ। तभी अचानक ही उसको शादी के फोटो के नीचे एक छोटा सा नोट मिला था। हैया धीरे से उसको पढ़ने लगी थी और जैसे जैसे हैया पढ़ रही थी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हैया ने वो पेपर अपने पास रखा और आगे कदम बढ़ा दिए। पूरे जंगल में दूर दूर तक सफेद फूलों की चादर फैली हुई थी। देखने से लग रहा था जैसे ये ड्रीमी जगह बनाने के लिए पता नहीं कितने लोगों की जरूरत पड़ी होगी। दूर दूर तक सफेद आसमान, सामने खूबसूरत लेक और हर तरफ सफेद फूल, जिसमें बीच में हल्के से रेड फ्लावर्स डाले गए थे। हैया ने अपनी हील्स उतारी और उन फूलों पे पैर रख के आगे बढ़ने लगी। हर कदम पे उसका और रुद्राक्ष का एक फोटो था। उसके कभी वो दोनों लड़ते दिख रहे थे, कभी खुश होते। कुछ फोटोज पार्टीज के थे, कुछ फोटोज मीडिया ने लिए थे और कुछ जिन्हें रुद्राक्ष ने खुद लिया था। कहीं हैया सोती हुई थी, कहीं अपने बाल बना रही थी, कहीं वो रुद्राक्ष से नाराज थी। हैया के चेहरे पे अजीब सी स्माइल थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था रुद्राक्ष इतना रोमांटिक होगा। उसने हर एक मोमेंट को फोटो के जरिए हैया के सामने रखा था। हैया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर उसको जाना कहाँ तक था, क्योंकि वो बस चलती आ रही थी और उसके रुद्राक्ष के फोटो हर कदम पे थे। आखिर उसका रास्ता एक जगह जाके एंड हुआ रहा, जहाँ बहुत ही खूबसूरती से लाइट्स लगाई हुई थी। देखने से ये जगह कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। हैया का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। वो गहरी सांस लेकर बोली, रुद्राक्ष कहाँ हो? तुम क्या है ये सब? बताओ भी। हैया अपने धड़कते दिल को काबू करा तो किसी की कदमों की आहट उसको फिर से महसूस हुई थी। हैया ने जल्दी से पीछे देखा तो रुद्राक्ष, जिसने डार्क ब्लू शर्ट पहनी थी, अपनी गहरी नीली आंखों से उसको देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हैया के हाथ अपनी ड्रेस पे कस चुके थे। समझ तो वो बहुत कुछ रही थी, लेकिन फिर भी धीरे से बोली, रुद्राक्ष ये सब क्या हुआ? कुछ स्पेशल है क्या? तुम्हारा बर्थडे? क्या कुछ और? हैया की आवाज कांप रही थी, लेकिन अभी भी रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा था। और फिर आखिरकार उनके बीच की वो दूरी रुद्राक्ष ने तय कर ली थी। रुद्राक्ष ने हैया की कमर को टाइट पकड़ा और एक झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया। हैया तड़पते हुए बोली, रुद्र। लेकिन तभी रुद्राक्ष उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में बोला, आज मैं सिर्फ बोलूंगा और तुम सुनोगी। काफी कुछ मैं इस नोट में भी लिख चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम ये सब मेरी जुबान से सुनो। रुद्राक्ष की बात पे हैया धीरे से बोली, लेकिन तभी रुद्राक्ष ने अपनी उंगली हैया के होठों पे रख दी थी। हैया ने हल्का सा मुंह खोला तो रुद्राक्ष की उंगली हैया के मुंह में चली गई थी। रुद्राक्ष धीरे से अपनी फिंगर को हैया के मुंह में घुमाते हुए उसको बाहर निकाल के उसके होठों को हल्का सा छूते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं कब से सोफिया के साथ था? रुद्राक्ष की बात पे हैया ने सर हिलाया तो रुद्राक्ष धीरे से बोला, तुम्हें कैसे पता होगा? खैर मैं बताता हूं। जब मैंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तब से सोफिया मेरे साथ थी। सोफिया मेरी कॉलेज फ्रेंड थी और फिर वो मेरी जिंदगी में भी साथ बढ़ गई। लेकिन उसके साथ रहते हुए भी एक खालीपन सा था। मेरी जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन, और उसकी वजह से मैं रुद्राक्ष शेखावत एक घटिया, इमोशनलेस इंसान बन चुका था, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं था। पैसा पावर ही मेरे लिए सब कुछ था, और शायद अभी भी है। मुझे हर लड़की से नफरत होती थी। मैं सिर्फ सोफिया के करीब था, लेकिन मैंने उसको भी ना तो अपने दिल के करीब आने दिया और ना ही अपने जिस्म के। मैं उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाता था। और फिर सबकी तरह सोफिया भी वैसी ही निकली, पैसों से प्यार करने वाली, मेरी हॉटनेस से पिघलने वाली। रुद्राक्ष ने इतना कह के हैया की आंखों में झांका, हॉट तो मैं हूं, है ना? रुद्राक्ष के छेड़ने वाले अंदाज पे हैया दूसरी तरफ देखने लगी थी।
तभी रुद्राक्ष अपनी उंगली से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बीवी, अभी से थक गई तुम। रुद्राक्ष ने बात भले ही नॉर्मल सी बोली थी, लेकिन आज उसकी बात में यह फर्क था। उसने आज हया को जबरदस्ती की बीवी नहीं बोला था। हया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुद्राक्ष उससे ज्यादा कुछ कहना चाहती थी, इसलिए हया खामोश हो गई थी। रुद्राक्ष धीरे से बोली, फिर मेरी और तुम्हारी शादी हुई, और ये शादी भी मुझे इतनी ही नापसंद थी जितनी कि खैर जाने दो। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई तब मुझे तुमसे कितनी नफरत थी ये मैं ही जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये शादी करने का फैसला लिया, सिर्फ अपने दादू की वजह से। और फिर मेरी जिंदगी में तुम आई, मेरी जबरदस्ती की बीवी बनके मैंने कभी नहीं सोचा था मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में रहूंगा, जिस कमरे में मैंने सोफिया को भी आने नहीं दिया। वहां तुम आओगी, जिस लड़की से मुझे नफरत थी वो कभी मेरी जिंदगी में आएगी, और फिर आखिरकार मेरे कमरे का आधा हिस्सा तुम्हारा हो गया। शुरू में मुझे तुमसे कितनी नफरत थी ये मैं ही जानता हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश जारी, तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ, लेकिन मेरी एक भी कोशिश काम नहीं आई, और फिर आखिरकार तुम उस कमरे में रहते रहते मेरी आदत बन गई। वो आदत जिसके बिना मैं रहना नहीं चाहता था। कहीं जाता तो तुम्हारी याद आती थी, तुमसे लड़ना मेरी आदत, जरूरत सब बन गई थी। और फिर मुझे एहसास होने लगा मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई जिसके बिना मैं जीने का सोच भी नहीं सकता। हया धीरे से बोली, रुद्राक्ष ये सब बातें ऐसे? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा, बताओ ना, आखिर क्या हुआ है अचानक? रुद्राक्ष हया के हिलते होंठों को अपने होंठों से हल्का सा छूते हुए बोला, मैं नहीं जानता क्या हुआ गई, क्योंकि ये एहसान मेरे लिए भी नए है, लेकिन जो भी है काफी खूबसूरत है। मैं ये महसूस करना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी इस एहसास में जीना चाहता हूँ। लेकिन रुद्राक्ष के रुकने पे हया ने अपनी आंखें उठा के रुद्राक्ष को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या हया और रुद्राक्ष हो पाएंगे एक? आखिर क्या कहना चाहता है रुद्राक्ष हया को? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर।